बच्चों, आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र क्या है, पत्र के प्रकार कितने होते हैं और जो हमारे औपचारिक पत्र हैं उनका लेखन किस प्रकार से किया जाता है, किन किन चीज़ों को कहाँ पर हम लिखते हैं। पत्र अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है, एक जरिया है जो काफ़ी सशक्त है और लोकप्रिय भी है। पत्र लेखन की एक विधा है जिससे हम अपनी भावनाओं को, विचारों को काफ़ी सशक्त शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं और सामने वाले पर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पत्रों के दो प्रकार होते हैं। पहले आता है हमारा औपचारिक पत्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लेटर, जिसके अंतर्गत हम प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र या सुझाव पत्र, और उसके बाद एक होता है हमारा आवेदन पत्र। इसके बाद बात करें तो हमारा दूसरे नंबर पे पत्र आता है अनौपचारिक पत्र, जिसके लिए हम अंग्रेजी में शब्द प्रयोग करते हैं इनफॉर्मल लेटर, जिसके अंतर्गत हम सांत्वना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र आदि तरह तरह के पत्रों को हम लिखते हैं। तो आज हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत जो शिकायती पत्र या सुझाव पत्र हैं उसके प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी अगर हमें दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और किन किन बातों को कहाँ पर लिखा जाता है। जैसे कि हम सबसे ऊपर ही देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है परीक्षा भवन नई दिल्ली। सबसे पहले जो ये दो लाइनें हैं, दो पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर आता है पत्र लिखने वाले का पता, कि जहाँ पर पत्र लिखा गया है, जिसने पत्र लिखा है उसका पता होना चाहिए। उसके बाद फिर वहाँ पर तारीख आती है कि किस तारीख में वो पत्र लिखा जा रहा है। फिर इसके बाद है हमने जिसे पत्र लिखा है सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, पत्र पाने वाले का पद, यहाँ पर कभी भी नाम नहीं लिखा जाता। फिर उसके बाद समाचार पत्र का नाम जनसत्ता या दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई सा भी हम पत्र लिख सकते हैं। फिर उसके बाद वो पत्र जहाँ से भी प्रकाशित होता है, जहाँ से भी निकलता है, हमें उस जगह का नाम देना पड़ेगा। तो ये हमारा जो पत्र है वो नई दिल्ली से प्रकाशित होता है, तो यहाँ पर लिखा गया नई दिल्ली। फिर उसके बाद महोदय या मान्यवर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं विषय की, जो हमारा सब्जेक्ट है, टॉपिक है कि हमें किस चीज़ को लेकर समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो ये चीज़ हमें प्रश्न में ही मिल जाती है, जो हमारा एग्जाम में प्रश्न पत्र होता है। तो हमारा जो पत्र है वो है समाज में बढ़ती हुई असुरक्षा के संबंध में। समाज में जो बढ़ती हुई असुरक्षा है उसके संबंध में हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं, और वो भी किसे पत्र दे रहे हैं हम, दैनिक पत्र के संपादक को। तो समाज में बढ़ती हुई असुरक्षा। तो अब मैं पत्र की शुरुआत करता हूँ कि किस तरीके से हम अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का वर्णन करते हैं। कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो विषय वर्णन है वो हम 5 से 6 लाइनों में, 7 लाइनों में, पंक्तियों में करते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट होता है वहाँ पर हम उसे सुझाव या सलाह देते हैं। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से आपका, जनता का, अधिकारियों का, नेताओं का एवं सरकार का ध्यान आज समाज में बढ़ती हुई असुरक्षा के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं, जिससे इस संबंध में उचित कार्यवाही हो सके। कृपया इसे प्रकाशित करके अनुग्रहित करें। आज जिधर देखिए असामाजिक तत्वों का ही बोलबाला है। दिन हो या रात, स्कूल, कॉलेज हो या विश्वविद्यालय, बस, रेल हो अथवा बाजार, किसी भी स्थान पर लोगों की जान माल सुरक्षित नहीं रह गए हैं। सरेआम जेब काटने, चोरी करने, लड़कियों एवं महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने की घटनाएं होती रहती हैं। महिलाओं के आभूषण छीन झपट कर भाग जाना, रात में अकेले व्यक्ति को लूट लेना भी आम बात हो गई है। मैं इस संबंध में सरकार तथा उसके अधिकारियों से प्रार्थना करता हूं कि इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे लोगों में व्याप्त असुरक्षा
अविश्वास तथा भय की भावना मिट सके और उनमें पुनः विश्वास जगाया जा सके। इस दिशा में पुलिस विभाग को अधिक सक्रिय होकर समाज की शोचनीय दशा को सुधारने में अपना योगदान देना चाहिए। जैसा कि हमने जो हमारा पत्र का मेन विषय है कि पत्र में किन किन चीज़ों को हमने सम्मिलित किया है, किन किन बातों को सम्मिलित किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं कि जो असामाजिक तत्व उनका जो बोलबाला है वो ज़्यादा हो चुका है। दिन रात कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जहाँ भी हो, वहीं पर इंसान की जो ज़िंदगी है, जो उसकी जान है, उसका जो प्रॉपर्टी है, धन है, वो सारी चीज़ें असुरक्षित हैं। और जेब काटना, चोरी, लड़कियों के साथ छेड़खानी, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इस संबंध में जो लिखने वाला है पत्र को, उसने समाचार पत्र के संपादक को बताया है। और उसके बाद अंत में जो सबसे लास्ट में लिखा गया है, भौदीय, कभी भी यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य नहीं आ सकता, क्योंकि हम जिसे पत्र लिख रहे हैं हम उसे नहीं जानते, इसलिए हम हमेशा इसके यहाँ पर लिखते हैं भौदीय। और उसके बाद हम चाहें तो अपना नाम लिखें या अपना नाम ना लिखें, हम XYZ का खागा कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम एक और पत्र की चर्चा करते हैं कि किस तरीके से एक पत्र और है जिसमें मनी ऑर्डर गायब हो गया, उस चीज़ को लेकर यहाँ पर शिकायत की गई है। सबसे पहले वही पत्र लिखने का पता, पत्र लिखने वाले का पता कि जो पत्र लिखने वाला है उसने कहाँ से लिखा है। तो परीक्षा भवन नई दिल्ली, यहाँ पर हम अपना पता भी दे सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद तारीख आएगी, दिनांक आएगी। फिर उसके बाद सेवा में डाकपाल महोदय, लोधी रोड, नई दिल्ली। यहाँ पर हमारा जिसे हमने पत्र लिखा है वो डाकपाल है, उसे दिया, पोस्ट मास्टर जिसे कहते हैं हम। इसके बाद लोधी रोड की जहाँ पर वो स्थित है विभाग उसका। फिर उसके बाद नई दिल्ली जहाँ पर वो है। फिर उसके बाद प्रिय महोदय या मान्यवर। फिर इसके बाद हम अपना विषय करेंगे। मनी ऑर्डर प्राप्त न होने की शिकायत, ये हमें अपने प्रश्न में ही मिल रहा है कि मनी ऑर्डर प्राप्त न होने की दशा में ये शिकायत की गई है। फिर उसके अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि निवेदन है कि लोधी रोड नई दिल्ली के डाकपाल से मैंने 15 जून 2000 वो आगे ईयर या सन जो भी हम अपने हिसाब से देखेंगे को 500 रुपये का धनादेश, जिसे हम अंग्रेजी में मनी ऑर्डर भी कहते हैं, श्री धर्मपाल 20 रेलवे रोड सोनीपत के पते पर भेजा था। यहाँ पर जो 500 रुपये भेजा गया है वो जिस व्यक्ति को भेजा गया और जो एड्रेस था उसका उल्लेख किया गया है। 1 महीने से अधिक समय हो गया है, परंतु अभी तक ना तो उक्त सज्जन को भेजा हुआ धन प्राप्त हुआ है और ना ही धनादेश लौटा है। कि उन्होंने जो धन भेजा है वो ना तो उस व्यक्ति को मिला है जिसे भेजा गया था और ना ही वो वापस लौट कर आया है। सोनीपत के डाकघर से भी इस विषय में कुछ पता नहीं चल सका। जो सोनीपत है वहाँ के डाकघर से भी कुछ इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। अब यहाँ पर आगे जो पत्र लिखने वाला है उसने रसीद नंबर और तारीख का उल्लेख किया है कि किस तारीख को उसने भेजा था। तो मनी ऑर्डर का रसीद नंबर, यहाँ पर जो स्लिप नंबर होता है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद तारीख, जिस तारीख में वो पैसा भेजा गया था, क्योंकि वो जो हमारी स्लिप होगी उस पर ही टंकित रहता है, छपा हुआ होता है। आपसे प्रार्थना है कि इस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल कर मुझे वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं तथा मेरी धनराशि वापस दिलाएं। फिर इसके बाद अगली लाइन में लिखा है कि मामले की जांच के लिए मनी ऑर्डर रसीद की फोटो स्टेट प्रतिलिपि भेज रहा हूं कि हमें प्रूफ के तौर पे, प्रमाण के तौर पर अपना संलग्न करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। उसके बाद धन्यवाद सही, फिर वही भौदीय, फिर उसके बाद काखागा XYZ, हम जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अपने स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उन्हें हम छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिख रहे हैं। सबसे पहले हमारा आएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। फिर इसके बाद हमारा होगा विद्यालय का नाम, जैसे यहाँ पर लिखा गया है चिरंजीवी भारती स्कूल, तो यहाँ हम अपना लिख सकते हैं मैपल इंटरनेशनल स्कूल, पालम बिहार गुड़गांव। यहाँ पर हमारा आएगा भादरा राजस्थान। फिर माननीय महोदय या मान्यवर। फिर इसके बाद हम अपने सब्जेक्ट को करेंगे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र।
फिर हम उसके बाद अपने उस पे आएंगे, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने पे, विषय वर्णन पे आएंगे कि हमने जो पत्र लिखा है, जो प्रार्थना पत्र दिया है, आवेदन पत्र दिया है, वो किस चीज़ को लेकर लिखा है। कल कक्षा अध्यापिका श्रीमती अंजू मल्होत्रा द्वारा मुझे ये सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि विद्यालय के उन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी जो 80% तक अंक प्राप्त करने के साथ साथ किसी न किसी सांस्कृतिक प्रवृत्ति में भी विशेष योग्यता रखते होंगे। विनम्र निवेदन है कि मैं उपर्युक्त सभी शर्तों को पूरा करता हूँ, अतएव मुझे छात्रवृत्ति का गौरव प्रदान किया जाए। महोदय, पिछले वर्ष भी मैंने 8वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए थे तथा भाषण प्रतियोगिता और कविता पाठ प्रतियोगिता में भी मैंने क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इस बार भी मैं अंतर विद्यालय वार्षिक भाषण प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया हूँ और आशा करता हूँ कि मैं प्रथम सत्र की परीक्षा में ही 90% से भी अधिक अंक प्राप्त कर लूँगा। मैं विद्यालय की हॉकी टीम का भी कैप्टन हूँ तथा मेरे सभी अध्यापक मुझसे बहुत प्रसन्न हैं। अब यहाँ पर जिसने पत्र लिखा है, जिस बच्चे ने भी पत्र लिखा है, यहाँ पर उसने अपनी पूरी की पूरी जो जानकारी है, जो सारी चीज़ें हैं, किन किन गतिविधियों में उसने भाग लिया है, उसके नंबर कितने आए हैं, क्या क्या वो करता आया है और कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, वो सारी चर्चा कर दी है। फिर उसके बाद आशा है आप मुझे छात्रवृत्ति की उपयुक्त सुविधा प्रदान करके अनुग्रहित करेंगे। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा या मैं जीवन भर आपका आभार मानूंगा। फिर उसके बाद धन्यवाद। फिर इसके बाद सबसे जो लास्ट पे आता है आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर यहाँ पर अपना नाम काखागा XYZ या हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद कक्षा के बाद यहाँ पर आएगा हमारा अनुक्रमांक या रोल नंबर की हम क्या कहते हैं, पत्र जिसने भी लिखा है उसका नाम, क्लास कौन सी है और उसका जो रोल नंबर है, अनुक्रमांक है वो कितना है।